अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हेलो माँ? हाँ विनय बेटा। मुझे किसी ने जहर खिला दिया। उनके पास जाना है मुझे, बस एक बार उनको देखना चाहती हूँ भैया। देखो छोटी दुल्हन, विनय को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। अम्मा जी हमें तो लगता है तुलसी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। कुछ नहीं हुआ है बहू, खुशखबरी है, छुटकी माँ बनने वाली। हे भगवान, तेरी भी लीला समझ में नहीं आती। एक तरफ दुख तो दूसरी तरफ खुशखबरी। बहू छुटकी को ले जा इसके कमरे में। जी अम्मा जी। भगवान की भी लीला अपरंपार है, ऐसे समय में ऐसी खुशखबरी। केदार भाई साहब का फोन। विनय के बारे में क्या बताऊंगी, लेकिन छुपाऊं भी कैसे? बहू तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मा जी, मीनू के पापा कह रहे थे उस दिन कि विनय बाबू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, रिश्तेदारों को भी नहीं। जब विनय बाबू आ जाएंगे ना घर, तब इस घटना के बारे में हम सबको वैसे ही बता देंगे। लेकिन बहू उनसे बात तो करा, उनको खुशखबरी तो दे दो कि वो नाना बनने वाले हैं। लाला मैं बता दूं। हेलो, हाँ चाचा जी, हाँ मंगला बोल रही हूँ। खुश रहो बेटा, तुलसी का फोन नहीं लग रहा। दुल्हन का फोन शायद बंद होगा चाचा जी, क्योंकि वो घर पे भी नहीं है ना, और अम्मा जी भी घर पे नहीं है, वो मंदिर गई है। अच्छा अच्छा, वो लोग वापस आ गए क्या? हाँ, वो तो कल ही आ गई थी ना। अच्छा तो फिर हम रखते हैं। ठीक है चाचा जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। ऐसा क्यों किया बहू? देखा तुलसी की माँ, तुम बेकार परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना कि तुलसी आ जाएगी। अरे तुलसी आ गई है, सुमित्रा भाभी के साथ मंदिर गई है। देखो, जब वो गांव में थी तब उसका मंदिर से सिर्फ प्रसाद लेने भर का नाता था। घंटी बजती थी, दौड़ कर आती थी, प्रसाद लिया और फिर अपने ससुराल जाकर कितनी जिम्मेदार हो गई हो। सुमित्रा भाभी के साथ कितनी जिम्मेदारी से निभा रही है सारे कायदे कानून वहां के। इसीलिए कहते हैं संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जात। जी वो क्या है ना जी, आज हमने सवेरे सवेरे एक बुरा सपना देखा था, मन कैसे कैसे तो कर रहा था, इसीलिए आपसे फोन करने को कहा। अच्छा हुआ ना फोन पे बात हो गई। अरे सपने तो भ्रम होते हैं, उस पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, सपने तो सपने होते हैं, हकीकत से इनका कोई लेना देना नहीं। मन में उल्टे ख्याल आते हैं तो क्या करूं जी? अरे भाग्यवान, अपने मन से डर निकाल दो। देखना, तुलसी मंदिर से आते ही फौरन हमें फोन करेगी और अपनी शहर की पूरी कहानी फिल्म की तरीके से सुनाएगी हमें। हमको दो खबर निकाल के जल्दी पक्का खबर दो, हाँ? और अच्छे से। क्या हो भैया? कुछ नहीं हो, छानबीन चल रही है, पता चल जाएगा जल्दी। भैया क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम लोग खुद वहां जाते? हम लोग क्या करेंगे, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। और प्रयाग का तो तुमने गली तक नहीं देखा है, क्या करोगे वहां जाके? मेरा मतलब ये है कि यहाँ घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग वहां खुद जाते और जाकर विनय को ढूंढते। पुलिस से ज्यादा अच्छा काम तुम कर लोगे। तुम अपने काम पे ध्यान दो अजीत, जिसका जो काम है वो कर लेगा, समझे?
भैया जी जो कर रहे हैं करने दीजिए ना। आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं फालतू में? टेंशन तो होगी ना, विनय ने फोन करके बताया है कि उसकी जान को खतरा है और हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाथ पे हाथ धरे कोई नहीं बैठा है, भैया जी कर रहे हैं ना। अरे क्या खाक कर रहे हैं? जो काम वो यहाँ से कर रहे हैं वो हम रास्ते में जाते जाते भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? फोन पे खबर ले रहे हैं बस ना। एक भी आदमी अभी तक इस घर का वहां नहीं गया है, बस हम पुलिस और प्रशासन के भरोसे बैठे हैं। आपको पता है ना भैया जी का पहुंच कितना ऊपर तक है। भैया जी कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे और देखिएगा आज शाम तक उन्हें अच्छा खबर जरूर आ जाएगा, आप चिंता मत करो। भगवान करे ऐसा ही हो। साथी का फोन तो बंद आ रहा है, फिर से लगाती हूँ। बहू ये ले ग्लूकोज पी ले, थोड़ी ताकत मिलेगी। नहीं अम्मा जी, उनका फोन अभी तक बंद है, पता नहीं किस मुसीबत में होंगे और हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे। बहू ऐसी बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाकिम लगा हुआ है और पुलिस हमारे विनय को ढूंढ के जरूर लाएगी और जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो कितना खुश होगा ना वो। खुश तो तब होंगे ना जब वो आएंगे। नहीं बहू ऐसी बात नहीं करते। चल पी ले बेटा। नहीं अम्मा जी, हमें कुछ भी नहीं खाना पीना। बहू हिम्मत रख, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अम्मा जी मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए तो मैं कल उन्हें जाने नहीं दे रही थी। पता नहीं किस हाल में होंगे, उनको कोई अस्पताल ले गया होगा भी नहीं। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, उनको कुछ हो गया होगा तो। नहीं बहू ऐसी बात नहीं करते, हाकिम लगा हुआ है। तुलसी ठीक कह रही है माँ। आखिर अब कब तक पुलिस के फोन का इंतजार करते रहेंगे? विनय कहां है, किस हाल में है, ये हमें पता करना होगा। अरे पुलिस वाले कितने लापरवाह होते हैं ये कौन नहीं जानता। किसी की जान चली जाए या किसी का परिवार उजड़ जाए, इससे उन्हें क्या। अजीत भैया, भैया आप हमें ले चलिए ना। अगर आप लोगों को फुर्सत नहीं है तो हम अपने बाबूजी को फोन करके बुला लेते हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। बहू मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबूजी से। माँ जो भी करना है जल्दी करना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है, हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। माँ आप सोच क्या रही हैं? चलिए भैया से बात करते हैं। बहू फोन ला, मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबूजी से, ठीक है? हाँ। चल बेटा। चलिए माँ। हाँ भैया कब तक हम पुलिस वाले के खोजबीन का इंतजार करते रहेंगे? शाम हो चुकी है, विनय का भी तो कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ बेटा, विनय को ढूंढने के लिए हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हम सबको ढूंढना चाहिए, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं। बहू की तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। हाँ भैया हमें खुद ही वहां जाना चाहिए। नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाकिम तू क्या बोल रहा है? हाँ माँ, कहा है कि विनय का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? कैसा है विनय? ठीक तो है ना? बोलना, बोलता क्यों नहीं हाकिम? अम्मा, उस जहर ने सीधा विनय के दिमाग पर असर किया है। वो ना कुछ बोल पा रहा, ना किसी को पहचान पा रहा है। बस एक जिंदा लाश बन के पड़ा है हमारा विनय। माँ हे भगवान, किस पापी ने
अम्मा, ये सब रोने गाने का वक्त नहीं है। हाँ माँ, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि आगे क्या करना है। बहू क्या बताएंगे अजीत, क्या बताएंगे? बोलना कि उसका पति इस हाल में भी नहीं है कि उसे पहचान सके, उससे दो बातें कर सके। पता है तुझे, जब से सुना है उसने साथी साथी करके पागल हुई जा रही है। अरे तुलसी कैसे मिल सकती है इस हालत में? लेकिन बेटा, जब तक वो मिलेगी नहीं उसे सब्र नहीं होगा। हम तो कहते हैं उसे एक बार ले जा। बेवकूफी की बात मत करो अम्मा। अभी अस्पताल में विनय जिस हालत में है, उसमें वहां तुलसी जाके क्या करेगी? डॉक्टरों को इलाज में तकलीफ होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुलसी यहाँ पे ही रहे और हम और आप चलते हैं। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। दुल्हन का इस हालत में वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन बेटा उसे समझाएगा कौन? अरे हम उनसे कह देंगे कि हम विनय को लाने जा रहे हैं। अम्मा, आप एक काम करो, अपना सामान बांध लो, हम आज रात निकल रहे हैं। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले एक बार समधी जी को सब कुछ बता दे। हमें नहीं लगता कोई जरूरत है अभी, नाहक सबको परेशानी होगी। लेकिन हाकिम, जो हो गया है उसे छुपाया भी तो नहीं जा सकता है ना। क्या सोचेंगे समधी जी? अरे विनय सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी कुछ है, दामाद है उनका। ठीक है, हम बता देंगे कि विनय बीमार है। आप सामान अपना पैक कर लो, हम आज रात ही निकल रहे हैं। अरे तुलसी की माँ, जी अरे वो मेरा मोबाइल देखा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। जी हमने तो नहीं देखा, आप ही ने कहीं रख दी होगी। अरे हटिए, मैं देखती हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने रखा, मिल ही नहीं रहा कहीं। लो, फोन आपकी जेब में है और पूरी दुनिया छान मार रहे हैं। ये हाकिम का फोन है। हाँ बेटा हाकिम। चाचा जी प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो। और सब ठीक है ना घर में? हाँ सब ठीक है। हम आपको फोन करने ही वाले थे, दरअसल एक खुशखबरी सुनाना था आपको। हम ताऊ बनने वाले हैं और आप नाना। अरे मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। अरे ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है तुमने। अभी हम लोग तुलसी की बात कर रहे थे, बहुत दिन हो गए उसको देखा ही नहीं, बहुत मिलने का दिल कर रहा था। मैं कल ही आता हूँ उससे मिलने के लिए। कल? वो चाचा कहा है कि कल तो हम लोग यहाँ पे हैं नहीं, हम और हम्मा बाहर जा रहे हैं। पर बेटा वो तुलसी तो होगी ना घर पर? हाँ वो तो रहेगी, लेकिन कहा है कि अम्मा का आपसे मिलने का दिल हो रहा था, हमने भी आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो आप 2 दिन बाद आते तो सबसे मुलाकात हो जाती। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। पर बेटा क्या है ना कि तुलसी की आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं, दिल कर रहा था कि उसकी आवाज ही सुन ले। जरा उसे फोन दे देते, हम उसी से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हम करा देते, पर कहा है चाचा जी कि घर का फोन खराब पड़ा है और डॉक्टर साहब ने तुलसी बिटिया को मोबाइल फोन पर बात करने से मना किया है। क्यों? ओ डॉक्टर कहता है कि मोबाइल से जच्चा और बच्चा दोनों पर असर पड़ता है। नहीं 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 बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम वापस आ जाओगे हम तभी मिल लेंगे। ठीक है चाचा जी। अच्छा प्रणाम। अच्छा प्रणाम बेटा, प्रणाम। अरे तुलसी की माँ, हम दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। क्या? हाँ। हे भगवान, ए जी हमें तुलसी से अभी बात करनी है। नहीं तुलसी की माँ, तुलसी भी बात नहीं कर सकती, वो डॉक्टर ने मना किया है। वो कह रहे थे कि कुछ वो मोबाइल से कुछ रोग हो जाता है बात करने से। अच्छा तो फिर रहने दीजिए। ए जी कल हम मंदिर चलेंगे मिठाई लेकर, और हाँ हम शुद्ध घी में कुछ पकवान बनाएंगे जो गर्भवती औरतों के लिए खिलाया जाता है ना, वो तुलसी के लिए ले जाइएगा। देखा तुलसी की माँ, मैं तुमसे कहता था ना कि सपनों पर ध्यान मत दो। अरे अब ये खुशखबरी सुनकर के तुम्हें यकीन हो गया ना कि जो सपना तुम्हें उस रोज आया था वो भ्रम था तुम्हारा।
कुछ नहीं सुनना, हमें साथ ले चलिए ना, मुझे आपके साथ आना है, एक बार साथी को देखना है। बहू ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा ऐसे हाल में जाना सही नहीं होगा। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को हमें साथ ले जाने में। तुम समझती काहे नहीं हो तुलसी? अरे तुम्हें ले जाने में कोनो हर्जा नहीं है। और उधर अस्पताल में 10 तरह का बीमार लोग आता जाता है, तो अरे बच्चे को कोनो बीमारी हो गया फिर? नहीं, मुझे जाना है तो जाना ही है बस। चुप, बेवजह की जिद करके बैठी है। तुम अपने होने वाले बच्चे का नुकसान करना चाहती हो। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया और ये बात विनय बाबू को पता चली तो उनको कितना दुख होगा जानते हो तुम? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पर अब तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो, माँ बनने वाली हो, थोड़ा जिम्मेवारी से काम लिया करो। और हम किसी दूसरे काम से थोड़े ना जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथी के इलाज कराने की खातिर जा रहे हैं। और तुम्हारा साथी जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी आएगा ना तुम्हारे पास। बहू, माँ बनना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने से लेके उठने बैठने तक का। समझ रही हो ना मेरी बात? इसीलिए मन शांत करके घर में रहो। घर के काम के लिए सुमतिया है ना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मंगला को बोलना। और पूनम, इसके खाने पीने का ख्याल रखना तुम। और हाँ, मन में कोई गलत विचार मत लाना और भारी चीज मत उठाना, ठीक है ना? कितनी समझदार है मेरी बेटिया। तुलसी की माँ, अरे ये लो तुलसी की माँ, आम और धनिया। अरे आज अपने हाथ से चटनी बनाओ। अरे अरे क्या हुआ? अरे तुलसी की माँ, ये क्या बात है, मुंह बनाए बैठी हो? अरे अब तो तुम नानी बनने वाली हो। पता नहीं जी, हमारा दिल नहीं मान रहा है। एक तो हमारी बिटिया से बात भी नहीं हो पाई, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। अरे तुलसी की माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ए जी, आप फोन कीजिए ना। पर तुलसी की माँ, वो फोन पे बात नहीं कर सकती। तो आप सुमित्रा भाभी जी से बात कीजिए ना। तुम कहती हो तो बुलाता हूँ। केदार भाई साहब। माँ जी, ये आपका रास्ते का खाना। ठीक है बहू। हाँ भाई साहब। हाँ भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ, मुबारक हो आपको। अब तो आप दादी बनने वाली हैं। आपको भी भाई साहब। सब ठीक तो है ना भाभी जी? वो क्या है ना कि तुलसी की माँ का दिल जरा घबरा रहा था, बस इसीलिए आपको मैंने फोन मिलाया। नहीं भाई साहब, सब कुछ तो ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? विनय की तबीयत खराब हो गई। दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, किसी ने उसके खाने में नशीला चीज मिला के खिला दिया। पर ये सब कैसे हुआ? विनय बाबू कहाँ हैं? प्रयाग के अस्पताल में। हाकिम जी से बात हुई थी, उन्हें तो हमें कुछ नहीं बताया। हमने सोचा था भाई साहब सब कुछ ठीक हो जाए तो बताएंगे। भाभी जी, हम अभी आ रहे हैं आपके यहाँ। नहीं नहीं भाई साहब, अभी फिलहाल रहने दीजिए आप। हम और हाकिम प्रयाग ही जा रहे हैं। अस्पताल से फोन आया था, 2-4 दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम विनय को लेके आ जाएंगे, फिर आके मिल लीजिएगा आप। ठीक है भाभी जी, आप जैसे ही वापस पहुंचे हमें फोन कीजिएगा। ठीक है भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। क्या हुआ? हे भगवान, इतनी बड़ी बात हकीम जी ने हमसे छुपाई क्यों? घबराओ नहीं तुलसी की माँ,
अरे भगवान पे भरोसा रखो, सुमित्रा भाभी और हाकिम सिंह निकल गए हैं। विनय बाबू की तबीयत अब ठीक है। अरे जैसे ही वो प्रयाग से लौटेंगे मैं तुम्हें ले चलूंगा तुलसी से मिलवाने के लिए। हे भगवान, हमारी बिटिया कैसी होगी? दीदी, अम्मा जी का कोई फोन आया? नहीं, अभी तक नहीं। मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या करोगे मोबाइल का? डॉक्टर मना किया है ना तुमको मोबाइल रखने। फिर तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें किससे बात करनी है? कोई खबर देनी है तो हमें दे दो, हम दे देंगे। मुझे मेरे माँ बापू जी से बात करनी है। अरे तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं थोड़े दिन बाद यहाँ, उस सब की फिक्र तुम ना करो। तो तुम्हारा जो बच्चा है ना होने वाला, वो की फिक्र करो। सवेरे से तुमको भूख नहीं लगा है का? लगी है। तो जाओ किचन में, 2 कल की बासी रोटी पड़ी है, तेल और नमक लगा के खा लो। नमक और तेल? तुम बहरी हो क्या? समझ में नहीं आता? सुनाई नहीं देता? घर पे सुबह से दूध नहीं आया? आया था, फट गया है।